हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत सिंह। वेलकम टू इंजीनियर अड्डा गाइज। जैसा कि हमने डी ट्रिपल एस बी जेई एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करी थी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी एई के एग्जाम पैटर्न के बारे में और कैसा रहने वाला है एग्जाम पैटर्न, क्या क्या कितने कितने क्वेश्चंस और किस टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं। प्रीवियस जो एग्जामिनेशन अभी रिसेंटली डी ट्रिपल एस बी ने कराए थे सिविल के लिए एई के, उन्हीं के बिहाफ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न प्रॉपर देखने को मिलेगा। जो भी अभी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आने वाली है एई में, डी ट्रिपल एस बी आई के लिए, तो उनके लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ध्यान से देखें। और इनफैक्ट जो भी सिविल के एस्पिरेंट्स हैं या फिर अदर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो इस बार एलिजिबल होंगे, जो नहीं होंगे वो भी फ्यूचर में कभी डी ट्रिपल एस बी जेई के या एई के एग्जामिनेशन आपको देने हैं, तो इस वीडियो को जरूर शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। जैसा आप देख सकते हो, डी ट्रिपल एस पी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम पैटर्न की बात करने से पहले मैं आपको एज का क्राइटेरिया जरूर बताऊंगा। जो बहुत सारे बच्चे को क्वेरी आ रही थी कि सर एज का क्राइटेरिया, एज की लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम एज की लिमिट। तो यहाँ पे देखिए एज की लिमिट एई के लिए उन्होंने जो लास्ट ईयर दिया था, जो एग्जामिनेशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसी आई हुई थी, उसके लिए इन्होंने कराया था। उसमें एज के बारे में लिखा था कि नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ में जो भी एम्प्लॉय वगैरह हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके लिए रिलैक्सेशन भी है और कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन है। वो भी आपको बता देता हूँ कि कितने कितने एज में रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे जैसे आपकी कैटेगरी एस सी एस टी में आओगे तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी 3 साल का, ओबीसी वो भी, लेकिन ये लोग दिल्ली वाले जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको ही ओबीसी में काउंट करते हैं। अदरवाइज लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था उन्होंने बोला था कि ओबीसी केवल दिल्ली के, अदरवाइज जो भी अदर स्टेट के ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको हम जनरल में काउंट करेंगे। तो आपके लिए फिर वहां पे ये भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और बाकी जी पीडब्ल्यूडी और बाकी पीडब्ल्यूडी प्लस एस सी एस टी, इनके लिए 15 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 ईयर्स का, और जो भी डिपार्टमेंटल हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। ये एज रिलैक्सेशन में आपको बता दिया कि 30 साल की एज चाहिए आपको और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिसकी पर्टिकुलर कैटेगरी है उसको कैटेगरी वाइज भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी वैकेंसी अभी आएंगे, फिलहाल में आपको वैकेंसीज के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने बताया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न एई का कैसा होने वाला है। जेई के बारे में बात किया था, एई का पैटर्न कैसा होने वाला है देखिए ध्यान से। 2 टीयर के एग्जामिनेशन होंगे, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। इसमें मिनिमम जनरल के लिए 40% का क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। उसके ऊपर आपको ये कट ऑफ निकालते हैं, एक कट ऑफ निकाल के आपको बता देंगे कि इतने बच्चे क्वालिफाई हैं और सेकंड एग्जामिनेशन देंगे। आप सेकंड एग्जाम देंगे, उसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती है। फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई करते हो उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ठीक। अब फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा इसमें टीयर 1 में, उसको देखिए। 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके एसएससी जेई की तरह ही होता है। जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा इसमें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। बिल्कुल डिट्टो सेम है इसकी तरह जैसा हमने जेई के लिए बताया था। डी ट्रिपल एस बी जेई के लिए पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल डिट्टो सेम है टीयर 1 का, नॉन टेक का भी और टेक्निकल के लिए भी। 100 क्वेश्चन टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन इस पार्ट से मिलेंगे आपको, 20-20 क्वेश्चन हर एक प्रत्येक पार्ट से। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। इस पूरे के पूरे पोर्शन से आपको 100 यानी कि 20-20 क्वेश्चन अलॉटेड होंगे एक एक सेगमेंट के लिए। और यहाँ पे आपको 200 नंबर का पेपर टेक्निकल को मिला लिया जाए तो आपको देखने को मिलेगा। टीयर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फिर यहाँ पे टीयर 2 देने को मिलता है। अब टीयर 2 में 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ये 3 आवर्स का पेपर होता है और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा गाइज। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये समझनी है आपको कि पेपर आपको कैसे, कितना वेटेज होगा इसमें, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव और पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव में क्या है,
सब्जेक्ट ऑब्लिक क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि 80% का वेटेज होगा इसका। 80% का वेटेज यानी कि 200 नंबर का पेपर ये हो रहा है आपका पार्ट 1 वाला। और पार्ट 2 जो है ये 20% का वेटेज होगा, ये 50 नंबर का होगा। इस 50 नंबर में आपको डिस्क्रिप्टिव क्या देखने को मिलेगा, बड़ा ही सिंपल सा है यार। डिस्क्रिप्टिव के नाम पे इन्होंने केवल ये रखा है कि एस्से एक लिखना होगा आपको इन इंग्लिश, एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग ऑब्लिक एक्सप्रेशन एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश। यहाँ पे लेटर राइटिंग ही है, एक तरह से लेटर आपको लिखने को आएगा, टॉपिक वगैरह वो सब दिए रहेंगे क्वेश्चन में आपको। एस्से राइटिंग और लेटर राइटिंग कुल मिला के यहाँ पे 30 नंबर की आपकी एस्से राइटिंग है और लेटर राइटिंग आपकी 20 मार्क्स की है। प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा 20% का वेटेज इसका है। ठीक, तो यहाँ पे अब जैसा कि आपने देखा कि 50 नंबर में यहाँ भी इंग्लिश आपको देखने को मिल रही है, जो कि आपका बहुत मैटर करेगा। यहाँ के मार्क्स, ये 50 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। और 20 नंबर की इंग्लिश यहाँ भी आपको देखने को मिली थी। इंग्लिश आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। जो भी सोचते हैं कि इंग्लिश से बच सकता हूँ, इंग्लिश ना पढ़ के जाऊँ तो भी सिलेक्शन, तो इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सब्जेक्ट नो डाउट यहाँ पे वेटेज अच्छा खासा है। जेई के एग्जामिनेशन में 80% का वेटेज है। जेई में आपका टीयर 1 टीयर 2 बताया था, यहाँ पे आपको एई के लिए आपने समझ लिया कि आपको 200 नंबर का टीयर 1, 250 नंबर का टीयर 2 देखने को मिलेगा, जिसको आप क्वालिफाई करते हो तो फाइनल आपकी मेरिट बनती है और इसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होता है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया भी बता दिया आपको और बाकी एग्जाम पैटर्न भी बता दिया। और किसी को भी कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। और साथ ही साथ जिनको भी पढ़ना है वो पेड बैचेस ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते। जो भी स्टूडेंट जिनको भी लगता है नीड है कि उन्हें पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। वेट मत करो फाइनल, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, टाइम ज़्यादा मिलेगा भी नहीं वैकेंसी आने के बाद। तो आप अपनी क्लासेस को स्टार्ट करके कंटिन्यूस पढ़ाई कीजिए। अगर आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो ये तीनों महापैक आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी ब्रांच है आपकी, ब्रांच के हिसाब से अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे डाउनलोड करिए एप्लीकेशन और सर्च कीजिए अपने ब्रांच के हिसाब से जो भी कोर्सेज होंगे। इंजीनियरिंग आप सेक्शन से हो तो गेट एंड इंजीनियरिंग पर्टिकुलर चॉइस सेलेक्ट करके उसके अंदर जाके सर्च करिए सिविल इंजीनियरिंग का, वहाँ पे आपकी ब्रांच सिविल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल है तो ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का महापैक। मैकेनिकल ब्रांच है तो मैकेनिकल का महापैक। इस महापैक में आपकी सारी की सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आपको इसके अलावा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो या ए की तैयारी कर रहे हो। सारी की सारी अपकमिंग क्लासेस जो ऑनगोइंग होंगी, वो जो हो चुकी होंगी, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड आपको मिलेगा। बस आपको इस पर्टिकुलर बैनर पे क्लिक करके कूपन कोड ये नीचे जो दिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, इसको अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पैकेज पे। तुरंत Y293 अप्लाई कीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। Y293 जैसे ही कूपन कोड सेक्शन में जाके इसको अप्लाई करोगे, आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यू विल गेट दी रिक्वायर्ड बैच इन मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस हो जाएगी, उस प्राइस में आप परचेस कीजिए, आपको सारी की सारी क्लासेस की एक्सेस मिल जाएंगी। इनफैक्ट जो क्लासेस हो चुकी हैं पहले किसी बैच में, उन क्लासेस को देख के आप अपना जल्दी जल्दी रिवाइज या कवर कर सकते हो, जो भी पीछे आपको पोर्शन अगर निकल गया। और जो चल रहा है उसको साथ में कंटिन्यू करिए। जो आगे होने वाली क्लासेस होंगी वो भी आपको मिलेंगी, सारी की सारी क्लासेस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और मिनिमम प्राइस में ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं। तो 12 मंथ 6 मंथ दोनों वैलिडिटी में है। जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड होगा उसको ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज। कोई भी आपको डाउट होगा जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। थैंक यू सो मच।